बहुजन समाज पार्टी में बदलाव की ज़रूरत थी, जो आदरणीय बहन जी कर नहीं पाए। इतने लोग जो लोग बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ नंगा नाच करते थे, वही आज उसके कर्णधार बने हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नेतागिरी ग्राउंड जीरो। और आज हम आपको मिलाते हैं जलालपुर विधानसभा के अंतर्गत बड़ा गांव के पूर्व प्रधान और समाजवादी तथा बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय रूप से समाज सेवा देने वाले नेता माननीय सुरेश वर्मा जी। किसी पहचान के मोहताज तो नहीं हैं, आप पहचान रहे होंगे। और इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय हैं समाज सेवा के द्वारा। और आइए इनसे जानते हैं इनके कुछ राजनीतिक जीवन के बारे में। नमस्कार। नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे बड़ी बधाई तो आपको इस बात की है कि आपने हमारे जैसे लोगों को इस लायक समझा कि हमारी बात समाज तक आप पहुंचावें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो इस बार के चुनाव में आपने काफ़ी दमखम दिखाया और जीत भी हासिल की, लेकिन आपकी सरकार जो है बन नहीं पाई। कहाँ कमी रह गई? अभी सब जनता के ऊपर निर्भर करता था। जनता ने हम लोगों ऊपर विश्वास उतना नहीं जमा पाए। जनता के ऊपर हम लोग विश्वास जितना कि हम लोग सोच रहे थे। जनता ने बीजेपी पे विश्वास किया, माननीय योगी जी पे विश्वास किया, उनको चुना। तो अब जनता के आशीर्वाद का तो सभी लोगों को शुद्ध रूप से स्वागत करना चाहिए। जो जनता ने किया उसका हम लोग स्वागत करते हैं। प्रधान जी, आपने राजनीति में कब से सक्रिय भूमिका निभाई है? कहाँ से शुरू की थी आपने राजनीति? हम लोग राजनीति में स्वर्गीय श्री राम लखन वर्मा हमारे यहाँ क्या पूर्वांचल में एक अलग पहचान थी। और आप ये मान के चलिए कि दलितों से लेकर के पिछड़ों को जगाने में जो भूमिका माननीय कांसीराम जी की थी, ठीक उनके साथ वही भूमिका हमारे स्वर्गीय श्री राम लखन वर्मा जी की थी। हम लोग उन्हीं के चरणों में रह करके राजनीति की ABCD शुरुआत किए हैं और शुद्ध रूप से संघर्षपूर्ण रहा है। आज के 40-50 साल पहले जिस तरीके का जातवाद था, तो माननीय वर्मा जी ने उसको ख़त्म किया है। उसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया गया है। अब आज जो कुछ भी हम लोग हैं सब उन्हीं के आशीर्वाद से हैं। राजनीति का ABCD उन्होंने ही हम लोगों को सिखाया है और उन्हीं के सहारे पे आज भी हम लोग आशीर्वाद में। तो आप सुन रहे हैं माननीय सुरेश वर्मा जी का कहना है कि इन्होंने राजनीति मान्यवर कांसीराम के बहुजन आंदोलन और उनके साथ जुड़े हुए पूर्व मंत्री और कई बार के विधायक माननीय राम लखन वर्मा जी के साथ शुरू की थी और उनकी राजनीति रंग लाई, उनका संघर्ष रंग लाया था। और 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। तो सर, बहुजन समाज पार्टी जो है अपने आंदोलन से शायद भटक चुकी है और ये हाल है। क्या कहना चाहेंगे आप? बुरी तरीके से भटक गई। अच्छा, जितने लोग जो लोग बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ नंगा नाच करते थे, वही आज उसके कर्णधार बने हुए हैं, जिसको जनता ने स्वीकार नहीं किया। चूँकि जनता सब जानती है। अब आजकल शिक्षित लोग हैं, सारे लोग जान रहे हैं। और दलित तो आप ये मान के चलिए कि शुद्ध रूप से जिसको बहुजन समाज पार्टी अपना जनाधार मानती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से खसक करके शुद्ध रूप से बीजेपी की तरफ बढ़ गई है। और इसी की देन है कि बीजेपी की सरकार बनी। तो अब बहुजन समाज पार्टी में बदलाव की ज़रूरत थी, जो आदरणीय बहन जी कर नहीं पाएंगी। अच्छे नेता जो यहाँ शुरू से जुड़े हुए थे, हम अपने अम्बेडकर नगर की बात कर रहे हैं, मजदूरी करके संघर्ष करके माननीय रामचंद्र राजभर जी हैं, माननीय त्रिभुवन दत्त जी हैं, माननीय लालजी वर्मा जी हैं। तो माननीय लालजी वर्मा जी तो थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं, लेकिन त्रिभुवन दत्त, रामचंद्र राजभर जी, ये सब लोग कर्णधार थे। आदरणीय घनश्याम चंद्र खरवार जी, स्वर्गीय राम लखन वर्मा जी, सारे लोग, इंजीनियर स्वर्गीय बलिहारी पटेल जी, जिनको फिर ये स्वर्गीय श्री रामदेव पटेल जी, जिनको मक्खी की तरह बहन जी ने निकाल दिया था। यानी कि बहुजन आंदोलन के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे, जिन्होंने लाठियां खाई, डंडे खाए, और उन्हें जब सत्ते में भागीदारी देने की बात आई तो माननीय बहन जी ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया। आप बहुत बुरा सलूक किया।
और बाहर किया, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। और दलितों का मोह भी भाजपा तो से। आपने माननीय रामलखन वर्मा जी के साथ कितने दिनों तक संघर्ष किया था? जब से राजनीति में कदम रखे थे, जब तक वो इस धरती पे थे। और बाकी जो कुछ आजकल जो कुछ भी हैं भी उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हैं और उन्हीं के द्वारा दी गई सीख से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप समाज सेवा में भी सक्रिय हैं और जलालपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले एक बड़े इस ग्राम सभा के प्रधान रहे हैं। तो आपने कितने साल तक ग्राम सभा की सेवा किया प्रधान के रूप में? हम प्रधान थे, उसके बाद गांव सभा सुरक्षित हो गया, दूसरे प्रधान हैं। आप निरंतर सेवा दे रहे हैं समाज। जी। तो आप सुन रहे हैं माननीय नरेश वर्मा जी को, और इन्होंने राजनीति में काफ़ी समय दिया है और समाज सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। गरीब दुखिया जो भी इनके पास आते हैं, उनका जो भी थाने तहसील तक का कार्य रहता है, उनको अपने अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार उनको पूरा मदद करते हैं। और एक बड़े ग्राम सभा जिसका नाम है बड़ा गांव, उसमें 5 साल तक प्रधान रह करके समाज सेवा किए हुए हैं और निरंतर लगे